अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी बी-17 के रिगार्डिंग। उस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो लाइक की। वहाँ पे जो लोग सेल बाय करना चाहते थे वो कुछ लोग और काफ़ी से लोगों ने राब्ता किया भी। अभी तक जो लोगों के राब्ते कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है कॉल्स वगैरह आ रही हैं। तो एक वहाँ पे कमेंट आता है, उसने मेरा चैनल भी विज़िट किया होगा, उन्होंने बहरी एन्क्लेव को भी वो जानते होंगे क्योंकि मेरा प्रॉपर जो ऑफ़िस है वो बहरी एन्क्लेव इस्लामाबाद में है। बाकी जो बी-17 में बिज़नेस हमारा। जिस दोस्त ने ये कमेंट किया उन्होंने पूछा था कि आप कौन-सी सोसाइटी रिकमेंड करते हैं बी-17 मल्टी गार्डन्स या फिर बहरी एन्क्लेव इस्लामाबाद? तो मैंने कहा कि इसके ऊपर पूरी एक मैं वीडियो भी बनाऊँगा, उसके अंदर आपको बताऊँगा, डिफरेंशिएट बताऊँगा कि क्या दोनों सोसाइटियों के अंदर फ़र्क है। अगर दोनों सोसाइटियों की बात की जाए तो मल्टी गार्डन्स और बहरी एनक्लेव दोनों बहुत अच्छी डेवलप हुई हुई हैं, बड़ी अच्छी आबाद सोसाइटी हैं। लेआउट प्लान बहरी एनक्लेव का अप्रूव्ड है, एनओसी अभी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर एनओसी भी इसे मिल जाएगी। जबकि मल्टी की बात करें तो मल्टी की तमाम जो मुतलका अदारों से एनओसीज हैं वो उनके पास हैं। बहरिया एक जी प्राइवेट बिल्डर की सोसाइटी है, आपको पता होगा मलिक रियाज साहब इसे ऑन करते हैं। जबकि बी-17 जो है, बी-17 एक सेमी गवर्नमेंट सोसाइटी है जहाँ पे प्रॉपर वो इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के बाद उसकी मैनेजमेंट आती है, फिर वो वहाँ के सारे मामला देख रही होती है। बी-17 जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की वजह से, जो जिन्होंने इसकी डेवलपमेंट की पहले ई11 के अंदर, फिर बी-17, इस तरह मल्टी की काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है। लेकिन हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्पेशली बी-17 के। बी-17 क्या, चूंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, बी-17 के अंदर अब सहूलियात क्या है। बी-17 एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे आपको अगर एक घर बना के आप शिफ्ट होते हैं, आपको सोसाइटी से बाहर जाना नहीं पड़ता। ऑल दो आपका बिजनेस बी-17 से बाहर हो तो डेफिनेटली ये जॉब आपकी इस्लामाबाद साइड पे हो तो आपको डेफिनेटली इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल करना है। लेकिन आपको स्कूलिंग के लिए, कॉलेजेस के लिए, मेडिकल के लिए जो सोसाइटी के अंदर इन टाउन आपको तमाम तर सहूलियात मिल जाती हैं। अगर वहाँ पे स्कूलिंग की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जो मोंटेसरी वगैरह के स्कूल्स हैं, यहाँ से लेके रूट्स का कैंपस भी वहाँ पे है। इस तरह काफ़ी से स्कूल्स वहाँ पे है। हर बजट के अंदर वहाँ पे आपको बी-17 मल्टी गार्डन में स्कूल मिल जाता है। इस लिहाज से बाकी यूटिलिटीज़ की बात की जाए तो पानी का वहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं है। कुछ जगह पे आवर हर टैंक के थ्रू, सप्लाई के थ्रू पानी आता है। कुछ जगह पे जो है इनकी वाटर सप्लाई है और कुछ जगह पे बाउज़र के थ्रू ये पानी प्रोवाइड करते हैं। बाकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था जी मल्टी गार्डन। डेवलपमेंट बहुत शानदार है, मारगला के दामन में है वो। कुछ जगह पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। एक वक़्त था जब मल्टी गार्डन लोग इतना पसंद नहीं करते थे। उसकी वजह ये थी कि एक तो मारगला हिल्स की वो जो साइड है वहाँ के ऊपर जो क्रश प्लांट थे वो लगे होते थे, क्रश वहाँ पे बन रही होती थी जिसकी वजह से धूल मिट्टी का एटमॉस्फेयर होता था। लेकिन कुछ साल कबल जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो स्टे लगा दिया, उसे अब दोबारा चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। अब वो वहाँ पे जो क्रश है वो वाला सिस्टम सारा खत्म हो गया। अब वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया। लेकिन जो जीटी रोड है, जीटी रोड का आपको फिर भी थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ता है। आल्दो काफ़ी हद तक आपने अगर इस्लामाबाद से मल्टी ट्रैवल करना हो तो आप मार्गला एवेन्यू जो बन चुका है, मार्गला एवेन्यू के थ्रू ट्रैवल करते हैं। डी12 से 10 मिनट की ड्राइव के अंदर आप मल्टी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये जो सारा श्रीनगर हाईवे से आप 26 नंबर उसे होते हुए जो जीटी रोड जो सारा तरनोल का रश क्रॉस करके 2017 जाते थे, वो सारे का सारा आप स्किप कर जाते हैं। अब आपको 2017 की भी काफ़ी अच्छी एक्सेस मिल जाती है। और इसके अंदर आपको जो अगर कीमतों की बात करें तो 5 मरला का जो कम से कम प्लॉट है 40 से 45 लाख से शुरू हो के, और बाकी मैक्सिमम साइज अगर कनाल की मैं बात करूं तो कनाल का प्लॉट, अच्छा जो प्लॉट आपको तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास मिलता है। बाकी लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। 5, 8, 10 मरला, 14 मरला की यहाँ पे कटिंग है। इसका जो जी ब्लॉक है वो आखिरी ब्लॉक है, वो पीछे फैसल हिल के साथ कनेक्टेड है। इन फ्यूचर आपको इसकी एक और इंटरचेंज भी मिल जाएगी जो कि फैसल हिल बी-17 की जॉइंट इंटरचेंज होगी, जो M1 के साथ कनेक्टेड होगी। उससे भी आपको एक इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए अप्रोच मिल जाएगी। लेकिन अभी अगर आप इस्लामाबाद से ट्रैवल करते हैं मार्गला एवेन्यू को इस्तेमाल करते हुए, आपको यू टर्न लेने के लिए जीटी रोड पे आना पड़ता है और थोड़ा सा जीटी रोड का आपको पैच इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन अगर इसे मैं कंपेयर करता हूँ जो बहरी एनक्लेव से, बहरी एनक्लेव की एक अलग क्लास है।
बी17 किसी तरह से उस सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहरिया की जो ये बहरिया एन्क्लेव वाला जो प्रोजेक्ट है, ये जिस लोकेशन के ऊपर है, ये ज़ोन 4 के अंदर है इस्लामाबाद की। तो यहाँ पे जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, काफ़ी लश ग्रीन, आपको यहाँ पे व्यूज़, लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। मल्टी गार्डन की निस्बत आपको बहरी एन्क्लेव में लैंडस्केप्स, ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन मिलता है, लैंडस्केप ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, नो डाउट कि मल्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी से कम नहीं है, लेकिन बहरिया को वो कम्पीट नहीं कर सकता। एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा और मल्टी की तारीफ करूँगा इस मामले में, कि मल्टी की जो डेवलपमेंट हुई है वो सीडीए सेक्टर्स की तर्ज के ऊपर हुई है, कि वहाँ पे आपको पार्क से के साथ साथ बड़े बड़े प्ले ग्राउंड मिल जाते हैं, जबकि बहरिया में इस चीज़ की कमी है कि जैसे आने वाली हमारी जो जनरेशन है, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा बच्चे हर टाइम फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो प्ले ग्राउंड होने बहुत ज़रूरी हैं। तो बहरिया में उस तरह प्ले ग्राउंड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे हर सेक्टर के अपने पार्क्स मिल जाते हैं। अगर मैं मस्जिदों की बात करूँ, मल्टी के हर ब्लॉक के अंदर इंतहाई खूबसूरत बड़ी जामिया मसाजिद बनी हुई हैं, जबकि बहरी एन्क्लेव के अंदर अभी तक सिर्फ 2 जामिया मस्जिदें बनी हैं। बाकी सेक्टर्स के अंदर जो है वो छोटी मस्जिदें हैं, लेकिन जो बड़ी जामिया मस्जिद हैं, इन 2 के अलावा और भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। मल्टी चूँकि एक पुरानी सोसाइटी है, और जो बहरी एन्क्लेव है, ये 2011 के अंदर लॉन्च हुई थी। अगर कंस्ट्रक्शन रेशियो की मैं बात करूँ, तो जितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो के लोग ज़्यादा यहाँ पे मूव हुए हैं बहरी एन्क्लेव में, उस लिहाज से मल्टी में उस तरह आबादी तो मल्टी में भी आपको काफ़ी मिल जाती है, लेकिन बहरी एन्क्लेव के अंदर वो रेशियो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो इस्लामाबाद की पब्लिक है, वो बहरी एन्क्लेव को ज़्यादा पसंद करती है। बाकी मल्टी के अंदर जो घरों के अंदर आपको स्कूल्स मिल जाएँगे, कमर्शियल एक्टिविटी होती हुई नज़र आएगी, प्रॉपर्टी के ऑफिसेज़ लोगों ने मेन रोड के हाउसेज़ के अंदर बनाए हुए हैं। लेकिन बहरिया के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी आपके लिए अलाउ नहीं है, आप इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपका जो रेज़िडेंशियल एरिया है, वो प्रॉपर्ली रेज़िडेंशियल है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी, जो स्कूल है उनकी अलग बिल्डिंग्स हैं, जो कमर्शियल है उनकी अलग बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारी की सारी मल्टी में भी ऐसा है, लेकिन मल्टी में कोई उस तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप घर के अंदर कोई पार्लर बना सकते हैं, सैलून बना सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे कुछ भी स्कूल वगैरह ओपन कर सकते हैं, लेकिन बहरिया के अंदर ये चीज़ें अलाउ नहीं है। यही चीज़ें हैं जो बहरिया को थोड़ा-सा सुपीरियर कर देती हैं मल्टी की निस्बत। ओवरऑल जो लिविंग है, लिविंग आपको बहरिया के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा अच्छा मिल जाता है इसके जो ओवरऑल एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन सहूलियात के लिहाज से, चूँकि मल्टी एक पुरानी हाउसिंग स्कीम है, उसके आस-पास जो एरिया हैं, सारे टेक्सला हो गया, और इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हो गए, मरगला एवेन्यू के थ्रू जो चीज़ें अप्रोच करती हैं, ये जीटी मेन जीटी रोड के ऊपर होने की वजह से, पीछे से पे मोटरवे के करीब होने की वजह से, जो ओवरऑल सहूलियात अभी करंट मार्केट के अंदर मल्टी के अंदर आपको ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड आपको मिलता है वो बहरिया इनक्लेव के अंदर अच्छा मिलता है। अगर कीमतों का कंपैरिजन किया जाए, तो बहरिया के अंदर और मल्टी की कीमतों के अंदर तकरीबन कोई, अगर एक कनाल के प्लॉट की प्राइस की मैं बात करूं, जो बी17 है उसका बी ब्लॉक है, उसमें अच्छा प्लॉट आपको 240, 250, 260 का मिल जाता है। बहरिया क्या इनक्लेव का जो सी ब्लॉक है, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत सेक्टर है एक कनाल के लिहाज से, वहां पे आपको तकरीबन कुछ 3.25-3 करोड़ के आसपास मिलता है। तो जो बहरिया इनक्लेव है, ये 25, 30, 50 लाख रुपया ज्यादा महंगा है बी17 की निस्बत। तो ये था जो इसका एक छोटा सा कंपैरिजन। बाकी किसी दिन साइट पे जाके क्या वहाँ पे सहूलियात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उनका आपको मैं विजिट भी कराऊंगा। मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन पे क्लिक करते हुए जाइएगा, ताकि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकें या अपना घर बना सकें, उनकी जो अपडेट्स हैं वो टाइमली आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपका भाई दोबारा आपसे मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।